नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज डिस्कस करने जा रहा हूं डीआई, जो पेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 वर्षों का दिया गया है स्टील का उत्पादन, 2000 का, 2001, 2002, और तीनों का कलर अलग अलग है। तो ABCDEF दिया गया और कलर सबका अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, दिए गए किसी भी वर्ष में न्यूनतम उत्पादन और अधिकतम उत्पादन कितनी बार 2 और 3 की रेशियो में रहा है। तो हम निकाल लेंगे क्योंकि सबका पता है, 2000, 2001, 2002 सब कुछ पता है। तो यहाँ पे किसी भी वर्ष में ए का पहले देखते हैं। यहाँ पे मिनिमम उत्पादन कितना है 40, मैक्सिमम उत्पादन कितना है 60। तो 40 और 60 का रेशियो निकालेंगे तो हमारा 2 और 3 का रेशियो आ रहा है, एक हमको मिल गया। बी का देखेंगे हम, यहाँ पे मिनिमम कितना है 40, मैक्सिमम कितना है 70। ये हमारा 2 और 3 के रेशियो में नहीं आ रहा है। सी हम देखेंगे इसी प्रकार से, 30 और 40, ये भी हमारा 2 और 3 के रेशियो में नहीं आ रहा है। डी देखेंगे, 40 और 70, ये भी 4 और 7 के रेशियो में आ रहा है। ई देखेंगे यहाँ पे, 50 और 90, 5 और 9 के रेशियो में जा रहा है। एफ देखेंगे, 30 और 45, तो 15 दूना 30, 15 तीन 45। हमारे पास 2 ही 3 के रेशियो में है, ए और एफ। तो कितना आंसर हो जाएगा 20। 2 है, 2 और 3 के रेशियो में। दूसरा क्वेश्चन है, 2001 और 2002 के औसत उत्पादन में अंतर क्या है। हम 2001 2002 का औसत उत्पादन निकाल लें। अब 2001 का निकालने के लिए पहले ऐड करना पड़ेगा 2001 का। 2001 रेड कलर में है तो रेड कलर वाला पर ऐड कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। बी, सी में कितना है 40, डी में कितना है 80, ई में कितना है 50, और हमारा एफ में कितना है 40। इसको ऐड कर देंगे, 6 6 12, 4 16, 8 24, 24 5 29, 4 30, 330 आ गया। और हमको इसका औसत निकालना है तो कितना कंपनी, 1 2 3 4 5 6, 330 बाई 6 कर देंगे तो 6 5 55 आ जाएगा। हम 2001 का औसत निकाल चुके हैं, अब 2002 का औसत निकालना है। 2002 का औसत निकालने के लिए 2002 के सब जोड़ दिया जाएगा। तो 2002 को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ग्रीन कलर में है, ग्रीन वाला जोड़ देंगे, 40, 70, 35, 70, 90, 45, ये सब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 350। और इसका औसत निकाल लेंगे 6 से भाग करके, तो 6 पचे 30, 6 58.3 आ गया। हमको अंतर पूछ रखा है, 2001 का औसत पता है, 2002 का औसत पता है, अंतर पूछ रखा है तो माइनस कर देंगे, 55.3 8 3.3 आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। सिंपल जोड़ घटाना जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते रहिए बस। एवरेज निकालने के लिए सिंपल छोटे छोटे फार्मूले सब याद रखिए, एवरेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तब चीजें आसान हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रकार की कंपनी का कुल उत्पादन ई प्रकार की कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ए प्रकार कंपनी कुल उत्पादन निकाल देंगे हम, ए का, ए का जोड़ देंगे, 4 50, 60, 6 5 11 हो गया, 11 4 15, ए का हो गया 150। ई कंपनी का कुल उत्पादन जोड़ देंगे, ई का, ये कितना है 50, 80, 90, 13 9 22, 220 यहाँ पे आ गए। परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज है 150 बटे 220 गुणे 100 कर देंगे। अब हो गया हमारे पास 1500 भागे 22, सिंपल गुणा कर देंगे, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 हो जाएगा। हम 6 से देख लेंगे, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, भाग कर देंगे, 22 अट्ठे हो जाएगा, तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला सी आंसर हो गया।
सिंपल परसेंटेज निकालना था। यहाँ पे दिया गया ए डी और ई के औसत उत्पादन बी सी एफ के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है। हमको ए डी और एफ सभी का निकालना है। अब हम एक निकाल चुके हैं, ए का कितना है 150, डी का निकालेंगे, डी के जोड़ देंगे 40 70 70 111 40 80 112 प्लस 70 190 हो जाएगा। ए डी, डी का हमारा कितना निकल गया 190। ए डी और ई का निकाल लेंगे 80 50 90 8 5 13 9 22 220। ए डी ई इसको तीनों जोड़ देंगे, 9 5 14 2 16 2 2 4 560 आ गया। ठीक है, अब हमको बी सी एफ का निकालना है। बी सी एफ, बी का इधर निकाल लेते हैं 40 60 70 ये हो जाएगा 170। सी का इसी प्रकार जोड़ देंगे, सी का जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105। डी का बी सी एफ एफ यहाँ पे है 30 और ये 40 ये और ये हो गया 45 तो कितना हो जाएगा 115। इसको जोड़ देंगे 5 5 10 7 1 8 1 9 1 1 2 1 3 390। अब पूछा क्या हमको ए डी ई के औसत उत्पादन बी सी एफ के औसत उत्पादन का कितना परसेंटेज है। अब हम सीधे निकाल सकते हैं, 560 है और 390 से निकालना है। अब 39 से 39 सीधे सिंपल डिवाइड कर देंगे, 16 7 चौके चला जाएगा, 9 36 4 12 3 15 तो कितना आंसर हो जाएगा 144 आंसर आ गया। सिंपल, हमको एक दो अंक मिल गया, उसे हम निकाल लिया करेंगे। अगला पूछ रखा है 3 सर्वाधिक उत्पादक जिनका अधिकतम है कंपनियों का औसत उत्पादन। 3 सर्वाधिक, एक तो यहाँ पे ई हमारा हो गया सर्वाधिक, यही हुआ, एक हमारा डी हो गया और एक 170, यही तो 3 सर्वाधिक हैं। 190 220 ऐसे लिखते हैं। 3 सर्वाधिक हमको लेना है तो 220 हो गया, 190 हो गया और 170 हो गया। 0 9 2 11 7 11 7 18 2 2 4 580 और इसका औसत निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 3 1 के 3 3 9 27 100 समथिंग जाएगा 193 आंसर हो गया। ऐसे ही डीआई वहां पे आएगा, आपको ऐसे ही डीआई सब सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, यूनिट डिजिट देखना आना चाहिए, तब चीजें जल्दी हो जाएंगी, अदरवाइज थोड़ा सब समय लग जाएगा सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात और निर्यात दिया गया है, आयात और निर्यात। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। पूछा है वर्ष 1996 में निर्यात का मूल्य और वर्ष 1994 95 97 आयात के औसत मूल्य का कितना प्रतिशत है। पहले 1996 में निर्यात का मूल्य लिख लेते हैं। 96 निर्यात का मूल्य कितना है 450 है, ठीक है। अब आयात का मूल्य लिखते हैं, 94 में कितना है आयात 250, 95 में कितना है 225, 97 में कितना है 275, तीनों जोड़ देंगे 5 5 10 5 2 7 7 7 14 2 2 4 2 6 1 7 तो हमारे पास 7 5 2 7 7 14 15 यहाँ 750 हो जाएगा। अब हमका इसका औसत निकालना, औसत निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250, 250 आ गया। अब परसेंटेज पूछ रखा है तो 450 भागे 250 गुणे 100, 5 5 25 5 9 45 5 20 180% आंसर हो गया। 180 नन ऑफ द आंसर हो गया, 180 आएगा इसमें। ऐसे चीजों को, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया बस। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 1994 में निर्यात की मूल्य उसी वर्ष आयात के मूल्य का कितना प्रतिशत है। 1994 में निर्यात का मूल्य कितना है 350 और उसी साल आयात का मूल्य कितना है 250।
अब मैं क्या पूछ रहा, कितना प्रतिशत है निर्यात मूल्य उसी वर्ष आयात के मूल्य का कितना प्रतिशत है। सिंपल वही कर देना, परसेंटेज निकाल देना है। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 दिशा में 140%। ना नाप दीजिए, इसमें भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दिए गए वर्षों के औसत निर्यात के मूल्य और औसत आयात के मूल्य के अंतर कितना है। पहले औसत निर्यात मूल्य निकालने, फिर औसत आयात मूल्य निकालने, उनका अंतर कर दें, घटा दें तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आयात पहले जोड़ लेते हैं, 75, 150, 250, 225, 350, 275। और जो थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे ऐसे ही आराम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। 200, 300, 500, 200 ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, ऐसे जोड़ने वाले रहते हैं, आप देखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1325 आ जाएगा। और इसका औसत निकाल देंगे। 1325 बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1325 भागे 6 कर देंगे, औसत निकल आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य 6, 220 इतना कर देते हैं। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। 150, 200, 350, 325, 450, 350। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने कितना आ जाएगा, 1825। फिर इसका निकाल देंगे औसत, औसत निकालने में कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 600, 304 समथिंग आएगा। ठीक है, अब घटा देंगे। 304 माइनस 220, 4 10 में से 2 गए 8, 84 समथिंग आएगा। आंसर कहाँ है, 84 समथिंग आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 85। लगभग पूछ रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 85। निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच अंतर ठीक 100 करोड़ रहा। अब ऑप्शन से ही देख लेते हैं। अंतर हमको 1993 में देख लेंगे। 1993 में 100 अंतर रहा था कि नहीं। 1993 में 200 है, 150 है, यहाँ तो 50 का अंतर रहा। ठीक, अगला देखते हैं। 1996 देखते हैं। 1996 में 450, 350, हाँ यहाँ अंतर था, यहाँ पे अंतर तो है। 1995 देख लेते हैं। 325, 225, यहाँ भी अंतर है, मतलब एक से अधिक इसका आंसर होगा। इसमें ना नाप दीज हो जाएगा, नहीं तो एक ही देना चाहिए था। 1995 से 1996 तक निर्यात के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1995 से 1996 के में प्रतिशत वृद्धि निर्यात के मूल्य में। 1995, 1996, 450 माइनस 325 कर देंगे। 450 माइनस 325 कितना आ जाएगा, 4 में 2 तो हो जाएगा हमारे पास 125। ठीक है, और डिवाइड बाय 325 गुणे 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा 38%। ना ना आप इसमें भी हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप आसानी से कर सकते हैं, घबराना नहीं है। पहले जीके जीएस से सब क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद इस सब पे बार वगैरह पे आना है, नहीं तो इसमें फंस जाएंगे, फिर बुरे फंस जाएंगे आप, फिर सॉल्व ही नहीं कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 5 अलग अलग शहरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1000 में दिया गया है। अब इसका क्वेश्चन क्या क्या दिया है, कितने शहरों में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या कुल सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या के 10% से अधिक है। पहले हम कुल सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या निकाल लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र संख्या ग्रीन में है और प्राइवेट सेक्टर रेड में है, तो इसको निकाल लेंगे। 550, 225, 125, 530, 135। इसको ऐड कर लेंगे। 5 5 10, 5 15, 3 6, और आपका हो जाएगा 1565। 1565 आ गया। इसका 10% निकाल लेते हैं, गुणे 10/100, तो हमारा कितना आ जाएगा, 156 आ गया। पूछा है कि कितने ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो इससे अधिक 10% से अधिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, एक तो यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, 10% से अधिक है। तो मुंबई, दिल्ली,
बंगलोर, 3 कंपनी हो जाएंगी। आंसर कितना हो जाएगा? 3। 3 कंपनी कितना है? इसके 10% से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या मुंबई की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? चेन्नई में सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या, चेन्नई में कितने सार्वजनिक क्षेत्र कम? 125 है। ठीक है। अब पूछ रखा है मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत कम है? तो मुंबई कितना है? 550। 10 में 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, और यहाँ पे हो जाएगा 425 अपान 550। हमको मुंबई कंपेरिजन पूछ रखा कितना कम है? 5 11, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 2 25 10, 2 4 5, 2 चौक 8 भागे 11, तो 1177, 77 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कर्मचारियों में निजी क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? सभी कर्मचारी पहले जोड़ देना पड़ेगा। टोटल सभी कर्मचारियों में निजी क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो टोटल पहले प्राइवेट सेक्टर जोड़ देते हैं। हमारे पास इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पता ही 1565 है। अब प्राइवेट सेक्टर जोड़ देते हैं। प्राइवेट सेक्टर कितने हैं? तो 200, यहीं पे जोड़ देते हैं 200, 25, 50, 175, 100, जोड़ दें कितना आ जाएगा? 550। अब हमको निकालना है टोटल का। तो 1565 हमारे पास थे सरकारी कंपनी, 550 है प्राइवेट कंपनी, जोड़ देंगे 5, 6 5 11, और 20 एक 2115, और उसमें प्राइवेट कर्मचारी की संख्या निकालना है। तो 550 अपान 2115 गुणे 100 कर देंगे। इसको 5 वगैरह से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 26% आंसर हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा भाग वगैरह लंबा पड़ेगा, ये सब एग्जाम में करना पड़ेगा आप लोगों को। बेंगलोर में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का निजी क्षेत्र कर्मचारियों का अनुपात कितना है? बेंगलोर का हम देख लेते हैं। सरकारी 530 और 175, तो 530 175 रेशियो निकालना है। 5 से पहले डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 106 पान, अच्छा 5 3 15, 35 है। अब इसको भाग करेंगे, कट पिट करेंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 3:1। जैसे 106 है, भागे 35 करेंगे, 35 3 5 15, 3 जगह 105, मतलब 3 का रेशियो जा रहा है, 3:1 हो जाएगा आंसर। Which of the following city है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय लेस देन 10% ऑफ मुंबई पब्लिक सेक्टर कंपनी? कितने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं जो मुंबई के 10% पब्लिक सेक्टर कंपनी उसका है? मुंबई कितना है? 550 है। इसका 10% कितना हो जाएगा? 550 का 10% 55 हो जाएगा। कितने प्राइवेट कंपनियों में जो 55 से कम एम्प्लॉय हैं? 55 से कम एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पे हैं प्राइवेट में? एक यहाँ पे हो गए दिल्ली में, एक मुंबई में हो गए, 2 जगह हो गए। आंसर ये हो जाएगा दिल्ली मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये सब थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा, क्योंकि ये आने के मैक्सिमम चांसेस कहेगा टफ बनाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल इंजन का एवरेज दिया गया है। अब हमको क्या पूछ रखा है यहाँ पे? राज्य 2 में डीजल इंजन कारों की संख्या, राज्य 4 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच में अंतर क्या है? इसका 1 2 क्वेश्चन बता देंगे, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राज्य 2 टोटल कार कितना है? 700। राज्य 2 में 28% कार है, तो 700 का 28% निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, टोटल 196 कार है राज्य 2 में। ठीक है। अब राज्य 2 में, यहाँ पर राज्य 2 में टोटल 196 कार हैं। अब इसमें 196 में 5 और 9 के रेशियो में डीजल और पेट्रोल का रेशियो है। हमको डीजल का निकालना है, तो डीजल कितना है? 5। टोटल कितना है? टोटल 14 है। 14 14 में 196, 14 50 70, हमारे पास 70 आ गई डीजल गाड़ी की संख्या। समझ में आ नहीं? पहले यहाँ से टोटल निकालेंगे कारों की संख्या, फिर यहाँ से डीजल पेट्रोल अलग अलग करेंगे। अब इसमें पूछा गया राज्य 4 में पेट्रोल कारों की संख्या। राज्य 4 यहाँ पे रेशियो, राज्य 4 यहाँ पे है 26, 700 गुणे 26 बटे 100 करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18,
182 हो गया। अब इसमें पूछ रखा है पेट्रोल कारक संख्या, पेट्रोल यहाँ पे 1 गुणे 1 टोटल कितना है 2, 2 9 18 91 आ गया। और अंतर पूछ रखा है 91 माइनस 70 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 21 आंसर आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसे ये सभी क्वेश्चन है। राज्य 3 में पेट्रोल इंजन कारक संख्या, ऐसे राज्य 3 का भी निकालेंगे। पहले राज्य 3 में पेट्रोल कारक संख्या निकाल लिए, 32 गुणे 700 बटे 100 कर देंगे तो 7 2 14, 7 3 21 22, ऐसे निकालना है आपको सबका। फिर पेट्रोल और डीजल का जो भी पूछ रखा है सब यहाँ से रेशियो से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और थोड़ा ट्रिकी था, ये तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे वो तो हो जाएगा। दूसरा तीसरा वाला क्वेश्चन, यदि राज्य 3 में पेट्रोल 25%, डीजल इंजन एसी है और शेष नॉन एसी है, तो नॉन एसी की संख्या पूछ रखा है। तो पहले राज्य 3 में क्या करते हैं, राज्य 3 का ही निकाल रहे थे ना, राज्य 3 में ठीक है। 32 गुणे 700 बटे 100, 7 दूनी 14, 224 टोटल कार्य निकल के आ गए। अब इसमें हमको डीजल का निकालना है, डीजल का 224 गुणे 5 बटे 8, 8 दूनी 16, 16 8 64, 40 15 से 140 आ गया। 140 हमारे पास आ गया डीजल, ठीक, ये टोटल आ गया। राज्य 3 में टोटल कार में हमारे पास डीजल आ गया, पेट्रोल हमको पूछ नहीं रखा, डीजल पूछ रखा है। अब इसमें पूछ रखा है, इसमें 25% एसी है, 140 में 25% एसी है, ठीक है। 5 5 25, 5 2 10, 2 7, हमारे पास 35 गाड़ी एसी है, ठीक है। नॉन एसी की संख्या पूछ रखा है, 140 माइनस 35 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 105 गाड़ी नॉन एसी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? पहले हमको टोटल निकालिए यहाँ से, फिर उसमें से रेशियो से आप जो डीजल का पूछे डीजल, पेट्रोल का पेट्रोल निकालिए, फिर उसके बाद जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए इसको बता दिया। सब ऐसे ही है। राज्य 3 में कुल कारों की संख्या, राज्य 2 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या, अंतर क्या है? राज्य 3 में कारों की संख्या हम निकाल चुके हैं, 224 है। और क्या निकालना है हमको, राज्य 2 में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच में अंतर पूछ रखा है। राज्य 2 कहाँ पे है, 28 गुणे, यहाँ पे निकाल रखे शायद, राज्य 2 निकाल लेते हैं, 28 गुणे 700 बटे 100, 196 है। ऐसे पेट्रोल निकाल लेंगे, राज्य 2 में पेट्रोल 9 बटे 14, 14 9 126, हमारे पास 126 है पेट्रोल गाड़ी। और राज्य 3 में कारों की कुल संख्या है 126, माने राज्य 3 में कारों की संख्या कितना थी, 224, तो 224 माइनस 126 घटा देंगे, आ जाएगा 8 9 98 आंसर आ गया, ई आंसर हो गया। तो आप समझ गए हो कैसे कैसे आपको डीआई सॉल्व करना है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए पूरा चारों की डीआई, और इस डीआई का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दे रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।